दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। शहर में निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरह से सरगर्मियां बढ़ रही हैं, नित्य नए समीकरण सामने आ रहे हैं, विशेषकर चेयरमैन पद को लेकर के पूरी तरह से अब पारा चुनाव का उफान पर है। चिलचिलाती धूप को इस राजनीतिक समीकरण ने पीछे छोड़ दिया है। चुनाव की गर्मी इतनी ज़्यादा है घरोंडा में। पार्षद पदों की यदि बात करें, जो 17 वार्ड हैं, उनमें से वार्ड नंबर 11 में विशेष तरह के चक्रव्यूह बनाए जा रहे हैं। चक्रव्यूह किसके खिलाफ बनाए जा रहे हैं? युवा है, समाज सेवी है, जनता के बीच में रहता है, अध्यात्म में विश्वास करने वाला, बड़ा ही चुलबुला सा चेहरा है जिसको हर व्यक्ति जानता है। उसने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है। मेरे साथ में बैठे हैं रोहित भंडारी जी। हमेशा सेवा में रहते हैं और निष्काम सेवा, मतलब कोई लालच नहीं किसी से, कोई जातिवाद इनके अंदर नहीं। हर वक्त हंसता खेलता महकता चेहरा घरोंडा की जनता के बीच में रहता है। राजनीति में क्यों आए? जब इन्होंने नामांकन दाखिल किया, उस वक्त से मेरे जहन में, मेरे मन में, मेरे दिलो दिमाग में ये सवाल अंदर ही अंदर चल रहा था। मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि इस चुनावी प्रक्रिया में जब वार्ड नंबर 11 का नंबर आएगा, 9 PM की टीम वार्ड नंबर 11 में पहुंचेगी, तो हम रोहित भंडारी से पहला सवाल यही करेंगे कि अध्यात्म की दुनिया में रहने वाले, ईश्वर को मानने वाले, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने वाले रोहित भंडारी को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उनको राजनीति में कदम रखना पड़ा। तो आपका समय गवाए बिना, क्योंकि समय बहुमूल्य है, आपका कीमती समय आपका, राजनीति का दौर चल रहा है, तो सबसे पहला सवाल रोहित भंडारी से हम यही करेंगे कि राजनीति में आने का उनका मेन कारण क्या है, मुख्य वजह क्या है। बहुत बहुत स्वागत आपका रोहित जी। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं वार्ड नंबर 11 से चुनाव का मैंने फार्म भरा है और मैं चुनाव वार्ड नंबर 11 से लड़ूंगा भी और आप सभी के सहयोग से जीतूंगा भी। नहीं, वो तो चलो आपका चेहरा बता रहा है, ये चमक दमक बता क्योंकि रही है। मेरा प्रश्न आपसे ये है क्योंकि कि राजनीति में आने की मतलब ऐसी क्या हुआ कि आप राजनीति में आए? आज राजनीति में देखा जाए तो हमारे योगी जी महाराज हैं। आपने देखा है उत्तर प्रदेश में उन्होंने अध्यात्म की दुनिया में जुड़े होने के बावजूद भी एक विजय का बहुत बड़ा स्तंभ स्थापित किया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी आप देखेंगे तो राजनीति के साथ उन्होंने मतलब समाज सेवा और सब कुछ लेके आगे चल रहे हैं। और इसी तरह अगर हमारे महबूब नेता विधायक घरोंडा विकासपुर श्री हरिंदर कल्याण जी को भी देखा जाए तो उसी की मुहिम से वो दिन रात आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो निकाय है वो एक चुनाव की वो प्रक्रिया है जो नीचे से लेके ऊपर तक जाती है और विकास कार्य को मजबूत से भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए निकाय चुनाव में मुझे आना पड़ा। और मैं सभी के सहयोग से अपील करता हूं कि वार्ड नंबर 11 में आप मेरा समर्थन दें। और जो मैं जिस चक्रव्यूह में मैं फंसा हूं, मैं चक्रव्यूह में किसी बाहर के द्वारा नहीं फंसा, मैं अपने के द्वारा ही फंसा हूँ। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मुझे चक्रव्यूह में ना फंसाएं। मैं ऐसी सोच का इंसान और भाई नहीं हूँ। मैं केवल श्रद्धा, प्रेम और विश्वास में ही अपना दृढ़ निश्चय रखता हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सभी के बीच में कहता हूँ, जहाँ पे जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष रखा जाए वहाँ पे कभी कुछ नहीं होता। और जहाँ पे प्रेम, सद्भावना और ईश्वर का नाम लिया जाए वहाँ पे स्वयं कमल खिलता है। मैं यही सभी से अपील करूंगा कि आप मेरे में अगर कोई आपको अवगुण है, कोई गलती है, आप मेरे को बताइए, तो मैं उसमें बिल्कुल अपना सुधार करने की कोशिश करूंगा। और अपील भी करूंगा कि मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल कर मुझे आप अपना सहयोग, आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। क्यों मानते हैं आप कि आपके खिलाफ ये चक्रव्यूह रचा गया है? आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है? आज वार्ड नंबर 11 एवं पूरा घरोंडा देख रहा है। मैंने केवल एक छोटा सा मतलब कि लगा लीजिए कार्यकर्ता
एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति, केवल ईश्वर में विश्वास करने वाला, मैंने यही कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी चुनाव इस प्रक्रिया को रोका गया और मेरे ऊपर चक्रव्यूह रचा गया। मैं चक्रव्यूह भगवान श्री कृष्ण हमेशा तोड़ते आए हैं और मेरा साथ देंगे और इस चक्रव्यूह से मुझे बाहर निकाल कर सबका आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आपने जो 3 नाम लिए, योगी जी का नाम लिया, नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम लिया, विकास पुरुष हरविंदर कल्याण जी का नाम लिया, इन तीनों में से आप किसकी राजनीति से ज़्यादा प्रभावित हैं, किसके व्यक्तित्व से ज़्यादा प्रभावित हैं? आप देखिए, तीनों ही एक ही श्रृंखला में, एक ही कड़ी में निरंतर विकास 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 ही कर रहे हैं। अगर विकास देखा जाए, आप मंडी दीपचंद के जो पीछे सड़क बन का रास्ता है वो कोई पार नहीं करा चाहा। घरोंडा मंडी दीपचंद, वो आवाज़ भी आपने उठाई थी, मुझे याद आ गया। वो आवाज़ भी आपने वो उठाई आवाज़ भी मैंने उठाई थी। घरोंडा अगर देखा जाए, मंडी दीपचंद हमेशा चुनाव में, चाहे वो एमएलए का चाहे एमपी का, उसकी बहुत बड़ी रोल रहता था, लेकिन उस सड़क को आज तक कोई नहीं बनवा पाया, कोई इसी रास्ते का वो नहीं कर पाया। लेकिन हमारे विकास से जाने वाले हमारे महबूब नेता जी ने देखो उस रास्ते को इस तरह बनवा दिया जैसे कमल का फूल खिल गया हो, और उस रास्ते का फायदा आज आम जनता सभी ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे तीनों सभी नेता जो हमारे ऊपर से नीचे तक की कड़ी है, केवल विकास को अपना बहुत अच्छा नक्शा आप लोगों के सामने, आप देखते हैं, आप घरोंडा में अगर जाएंगे तो मेरा ही वार्ड 11 ले लीजिए, यहाँ पे क्या नहीं है। देखिए अभी पार्क का कितना अच्छा सौंदर्यीकरण हुआ है। इस पार्क में आज हम, हमारे रिश्तेदार कहीं से भी आते हैं तो हम पार्क में लेके आते हैं, वो कहते हैं किसने बनवाया, यहाँ तो बहुत जोड़ था। जब वो जोड़ नहीं था, वो दलदल से भरा हुआ एक वो था, वहाँ पर भी आज विकास नज़र आ रहा है। हमारे रिश्तेदार आए, हमारा परिवार आए तो हम उसको लेके जाते हैं जब पार्क में, कहते हैं किसने बनाया, कोई बनवा नहीं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। और वो आपके सामने है, विकास का मतलब कि आईना आपके सामने है। और भी जो विकास के बहुत कार्य विधायक जी ने पाइपलाइन में डलवाए हुए हैं, वो एक मतलब कि आग उनके, मैं पूरे घरोंडा वासियों, पूरी घरोंडा विधानसभा से कहूँगा, आप उनके व्यक्तित्व से जुड़ के तो देखिए, आपको पता लगेगा कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी के पास, हमारे योगी जी के पास, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास खड़े हैं, वो उन्हीं का चेहरा है। उन्हीं के चेहरे से निरंतर विकास को घरोंडा की एक उन ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं। कार्य बहुत चल रहे हैं उनके, वो वैसे नेता नहीं है कि बैठ गए और आराम कर लिया, वो केवल जनता का सोचते हैं, जनता ही उनको प्रिय है और कभी वो किसी से दूर नहीं है। उनको समझिए और वो देखिए, आपको ऐसा लगेगा अगर आप उनके पास एक बार बैठ गए कि हम निरंतर ही उनके पास बैठे रहे। तो आप चक्रव्यूह को कैसे भेद पाएंगे? चक्रव्यूह, मैंने कहा पहले भी, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा साथ दिया इस चक्रव्यूह को तोड़ने का, तो मैं भगवान को मानने वाला हूँ, वो इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और मेरे पे अपना आशीर्वाद देंगे। जनता से कितनी उम्मीद रखते हैं आप? जनता के बीच में हर वर्ग में जाते हैं आप, चाहे आध्यात्मिक कार्यक्रम है, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप है, चाहे हरित क्रांति की मैं बात कर लूँ, चाहे साफ सफाई की बात कर लूँ, हर काम में आप आगे रहते हैं। तो जनता से कितनी उम्मीद मानते हैं कि जनता कितना साथ देगी? मैं एक जनता के बीच में रहने वाला ही वो इंसान हूँ। जनता मेरे चेहरे को जानती है। मैं विश्वास से ही जनता के बीच में आया हूँ और जनता भी मुझ पर विश्वास दिलाएगी। मैंने कभी किसी बुरे में किसी का कोई वो नहीं किया। मैं केवल सबका मतलब कि प्यार, स्नेह और प्रेम ही मांगता हूँ और वो प्रेम से मुझे अपना समर्थन देंगे और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान भंडारी करेंगे। जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे है, यदि मान लो जनता ने आपको विश्वास दे दिया और आपको पार्षद बना करके नगर पालिका में भेज दिया, क्या योजनाएं हैं वार्ड के प्रति आपकी, कि आप अलग से क्या करवाएंगे? देखिए, आज कहने की बात है, चाहे वार्ड नंबर 11 है, कुछ वार्ड ऐसे हैं जो जिनमें साफ सफाई, लाइटों की व्यवस्था और मतलब कि वार्ड पक्के हैं, सीवर की व्यवस्था जो उनमें जिनमें कमी आ गई, क्योंकि आपको पता है नगर पालिका से बहुत समय से ऐसा वो चल रहा था, जो ग्रांटें आई वो वापस चली गई। हम उन ग्रांट को वापस नहीं जाने देंगे। जो जनता के बीच में मेरे महबूब नेता विधायक घरोंडा लेके आते हैं, उसी विकास को वो हर वार्ड में, चाहे मेरा वार्ड है, उनके लिए सारा घरोंडा समान है, सब तरफ विकास ही विकास होगा। वार्ड नंबर 11 की बात नहीं है, पूरे घरोंडा की बात है, क्योंकि विधायक जी चाहते हैं कि घरोंडा का, आज 21 कॉलोनियाँ देखिए आप घरोंडा में,
घरौंडा में आज 21 कॉलोनियाँ पास हुई हैं, तो ये विकास की तो और बढ़ता जा रहा है घरौंडा। तो विकास को बढ़ाना है तो मैं अपने महबूब नेताजी के जो मेरे पे आशीर्वाद करेंगे, मैं आप उस जो ग्रांट जो भी होगा वार्ड नंबर 11 में भी लेके आऊँगा। और जो वहाँ के लोगों की, जो वहाँ के मतलब कि सीनियर सिटीजन और धार्मिक और वो सब लोग हैं, उनके बीच में जो मेरे को कहेंगे भी इस चीज़ पे कार्य होना चाहिए, तो मैं उस कार्य की मुहिम उठाता हुआ उसे विकास पुरुष अपने महबूब नेता के आगे रखकर इस उन कार्यों को भी प्रगतिशील प्रदान करूँगा। तो सुन रहे थे आप भंडारी जी को। इन्हें पूरा विश्वास है कि इनके खिलाफ जो राजनीतिक चक्रव्यूह बनाया गया है उसको तोड़ने के लिए स्वयं इनके मुरारी आएंगे, तोड़ेंगे। विकास को लेकर के इनको विश्वास है अपने महबूब नेता हरविंदर कल्याण पर। वो वार्ड 11 में और ज़्यादा विकास काम करेंगे। बहरहाल इन्होंने एक बात बड़े साफ शब्दों में बोल दी है कि ईर्ष्या, द्वेष और बैर से कभी राजनीति नहीं की जा सकती। ये जनता के बीच में रहते हैं और जनता के आशीर्वाद से नगर पालिका सभागार में पहुंचेंगे। भंडारी जी को ऐसा पूरा विश्वास है। इनके वार्ड के मतदाताओं पर शेयर कीजिए। आने वाले समय में वार्ड 11 से जो भी अपडेट सामने निकल कर आएगी वो आप तक हम लेकर हाजिर होंगे। आप जुड़े रहें 9 PM के साथ और देखते रहें घरौंडा निकाय चुनाव में क्या विशेष चल रहा है, क्या नए नए समीकरण बन रहे हैं। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।